हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म आया। ठीक है, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, फॉर्म जब भी आता है, अगर हम उसकी रणनीति नहीं बनाते हैं, सही से स्ट्रैटेजी प्लान नहीं करते, तो वो उसमें एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हमारा नहीं होता है। ठीक है, अगर प्रॉपर प्लानिंग हो और हमें मटेरियल मालूम हो कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, अगर ये तरीका अपना के करा जाए तैयारी, तो डेफिनेटली आप मान लीजिए कि 100 में से 90% आपका काम क्लियर हो गया है। 10% ये कि आपने एसटी दी और मॉक टेस्ट आपने सॉल्व करे, उससे हो गया कवर। तो 100% ये हो जाएगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो डेफिनेटली आपका इस एग्ज़ाम में होगा। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक, तो बात वही बिहार BSSC ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2022। ठीक, अच्छा, बिहार एसएससी में थर्ड जो ग्रेजुएट लेवल का कंबाइंड कंपटीशन है, ये जो फॉर्म है वो 14 अप्रैल से भरा जाएगा और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 17 मई है। ठीक है, अप्रैल से भरा जा रहा है, 14 अप्रैल से, और 17 मई लास्ट डेट है। इसमें जनरल और ओबीसी की जो फीस है वो 540 रुपया रखा गया है। SC ST और PH की 135 रुपया। ठीक है, अच्छा, एज की बात की जाए तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल, ये हो गया आपका एज क्राइटेरिया। ठीक, और पदों की बात की जाए तो टोटल पोस्टें आई हैं 2187 पोस्टें। ठीक, अच्छा, एग्ज़ाम जो है वही BSSC थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, अच्छा, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है वो बैचलर डिग्री इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक, आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं सिलेबस पे। ठीक, तो मैं आपको एक यही राय दूंगा कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करिए तो उसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिए और PDF में आप सिलेबस और उस सिलेबस को कहीं चिपका लीजिए और उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करने लगिए। कौन कौन से आपके टॉपिक खत्म हो रहे हैं उस पर टिक कर लीजिए। आइए, तो सिलेबस क्या है, सबसे पहले सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन की बात की जाए, एक सेकंड, सामान्य अध्ययन की बात की जाए तो उसमें क्या आएगा, आसपास के वातावरण के संबंध सामान्य जानकारी। ठीक है, आसपास के वातावरण का मीन्स होता है, कभी कभी मैंने ये देखा है कि क्वेश्चन में पूछ लेता है डेटॉल में क्या पाया जाता है, या अपनी मिट्टी में क्या पाया जाता है, ऐसा करके आपसे पूछता है। तो वो क्या है, सामान्य जानकारियाँ हैं। ठीक है, डेटॉल में हुआ, मेडिसिन में हुआ, कुछ भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अच्छा, सामान्य जानकारी। तथा समाज में उनके अध्ययन के संबंध योजनाओं की जांच करना। ठीक है, कुछ आपने खोजा या कोई चीज़ खोज की जा रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए आपके। ठीक है, वर्तमान घटनाएं क्या चल रही हैं, अगर स्टेट का है तो स्टेट में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, मतलब उसका नेशनल राष्ट्रीय लेवल का तो वैसे पूछेगा। ठीक है, वर्तमान घटनाएं होगी, दिन प्रतिदिन घटनाएं जो हो रही हैं उसके बारे में। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब है मिसाइल परीक्षण हुआ, कहाँ कौन से आविष्कार हुए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कौन सी मिसाइल बनाई गई, कौन सा तोप बनाया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और जैसे मामलों की जानकारी, बिहार भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंध, कहने का मतलब है बिहार से सटे राज्य पूछ लेगा या भारत से सटे जो देश है उससे पूछ लेगा, ये पूछना चाहता है, बताना चाहता है। ठीक है, से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि एक बार में मैंने थोड़ा जितना हो सकता है उतना लिख लिया, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वो मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको शॉर्ट तरीके में मैं ज़्यादा आपको बता सकूँ। ठीक, तो जो भी बच गया है वो आप मेरे से अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे, नहीं तो आप PDF के माध्यम से उसको तैयार करिए। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं समसामयिकी विषय। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, कोई भी खेल जगत का हुआ, कोई पुरस्कार दिया, फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, ठीक है, बुकर पुरस्कार हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी या मुद्रा। ठीक है, मतलब नोबेल पुरस्कार हुए, साहित्य के पुरस्कार हुए, भारत रत्न हुए, खेल जगत से पुरस्कार हुए, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर कैपिटल पूछी जाएगी, स्टेट हो तो उनकी कैपिटल हो गया, अगर मतलब कंट्री है तो उससे रिलेटेड कैपिटल पूछ ली गई। ठीक है, मुद्राएं पूछ ली गई, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अच्छा, एवं खेल खिलाड़ियों की घटनाएं। खेल खिलाड़ियों की घटनाएं का मतलब क्या है, कौन किस टीम से संबंधित है, IPL का मैच हो रहा वो पूछ लेगा। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड पूछेगा, फुटबॉल से रिलेटेड हो जाएगा, तो टेनिस से हो जाएगा, उनके खेल से कौन संबंध है, ऐसा करके पूछ लेगा।
चार ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए चार क्वेश्चन मतलब वो दिए ऑप्शन, उसमें 3 संबंधितों का एक अलग होगा, मान लो 3 क्रिकेटर का दे दिया, एक बैडमिंटन का दे दिया, या 3 बैडमिंटन का एक क्रिकेटर का। तो इससे रिलेटेड आपको जो है आपको न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं, ये हो गया भारत व इसके पड़ोसी देश, ठीक है। तो उससे क्या पूछा जाएगा, संस्कृति पूछा जाएगा, भूगोल हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, स्वतंत्र आंदोलन पूछे जा सकते हैं, भारतीय कृषि या भारत के संविधान पूछा जाएगा, पंचायती राज्य पूछा जाएगा, सामुदायिक विकास पूछा जाएगा, पंचवर्षीय योजना होगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को सही से पढ़िए, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं, अगर सही से पढ़ेंगे तो और डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिट्यूशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कुछ मतलब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सामान्य विज्ञान व गणित, ठीक है। तो इसमें इंटर लेवल का आपको पूछा जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मैं लिख दिया हूँ, मैट्रिक स्तर का रहेगा, भौतिक शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान व भूगोल, ठीक है। ये क्या है कि इंटर लेवल में आपने पढ़ा और जो भी कंपटीशन की बुक है उससे आपने पढ़ लिया तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आती है बात है रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि रीजनिंग में जितनी हो सके उतना प्रैक्टिस लग के सेट लगाइए। हाँ, अगर आपके फंडामेंटल सही नहीं है, आपका बेसिक सही नहीं है, तो पहले आप बेसिक कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद आप उसको फंडामेंटल आपको कंप्लीट करने हैं, मतलब पर डे आप एसटी दीजिए, तब कभी भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी मैंने ये लिख दिया है। अब बात करते हैं कुछ बुक्स में बता देता हूँ, ठीक है। बुक्स का मीन्स है कि अब देखिए इससे पहले पेपर हुए हैं, ठीक है, तो वो पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए या मार्केट से परचेज कर लीजिए जब भी हुआ, ठीक है। और उससे रिलेटेड आप क्या क्या करना है कि आपको वैसे ही तैयारी स्टार्ट कर देनी है, पर डे मॉक टेस्ट देना। ऑनलाइन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन आप देख लीजिए, नहीं तो ऑफलाइन भी देख लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप मतलब मेहनत कर लीजिए, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा पैसा खर्च कर देंगे तो नौकरी आपकी डेफिनेटली आपकी आ जाएगी। बहुत लोग कंजूसी करते हैं, फॉर्म नहीं भरते हैं, या फॉर्म भर दिया, तैयारी सही से नहीं करते हैं, कहते पैसा नहीं है, अभाव है, तो ऐसा करके आप बिल्कुल आप इस चीज़ को दिमाग से हटाइए। बस आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे घटना चक्र की, तो घटना चक्र की प्रीवियस ईयर आप रट लीजिए, ल्यूसेंट आप पूरी रट लीजिए, और परीक्षावाणी की, ठीक है। बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको आर.एस. अग्रवाल के अलावा और कोई नहीं। हाँ, किरण पब्लिकेशन आर.एस. अग्रवाल के अलावा कोई आपको नहीं लगाने की जरूरत है। ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन पूछेगा जाएगा, लास्ट ईयर का आप पेपर देख लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग तैयारी करने लगिएगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान गणित के लिए स्पीडी आप पढ़ लीजिए, उसकी भी घटना चक्र की आती है, यूथ कॉम्पिटिशन की आती है, वो भी आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। बात आपका आते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस हो सके उतने प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लीजिए, और जो भी आपके फंडामेंटल कमजोर हो उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इससे अधिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया अगर इसको सही से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको मान लीजिए कि 100 में से 99% आप रिजल्ट देंगे, ठीक है। हाँ, अगर और कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैंने कोई भी चीज़ आपको छोड़ी नहीं जो नहीं बतानी चाहिए, मैंने एसटी से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड सब बता दिया है। एक और चीज़, 7 से 8 घंटा अगर देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, कम नहीं होगा। सभी वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपको निकालना है तो उनसे आगे निकलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे कोई रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।